जबरी से 226 वोट से हरा करके भेज दिया गया। अब 10 बरिस हो गया। अब क्षेत्र की दशा देख लीजिए, क्या दशा, क्या दयनीय क्षेत्र की बनी हुई है। आपके बीच में सारे दल का प्रत्याशी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी से जो 5 साल इस क्षेत्र के विधायक रही हैं संगीता बलवंत जी, आप उनके बारे में भी वाकिफ है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आपके उठा करके जलालाबाद से लिया करके सदर में दिया गया है। जय किशन साहू जी है, आप उनके बारे में अभी कुछ नहीं जानते हैं, न जान पाएंगे। लेकिन आपका प्रत्याशी राजकुमार सिंह गौतम, सारे लोग सर समाज की जबान पर है कि कोई अगर क्षेत्र का विकास कर सकता है, कोई क्षेत्र को संभाल सकता है, तो उस एक व्यक्ति का नाम है राजकुमार सिंह गौतम। इसलिए मैं आपसे निवेदन अनुरोध कर रहा हूं कि हाथी वाला बटन दबा करके राजकुमार सिंह गौतम को भारी मतों से जिता करके साथियों भेजने का काम करिए। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, आपको सरकार के बारे में भी मालूम है। आज यही सरकार चल रही है। 5 साल से हमारे नौजवान रोजगार बिना भटक रहे हैं। लेकिन हमारी बहन जी की सरकार 2007 से 2012 तक थी। आपको पता होना चाहिए कि बहन जी इतना नियुक्ति दी थी, पुलिस की भर्ती बहन जी ने फ्री कराया, कोई जात धर्म की नहीं। जिस उस लायक का जिस बेटा था उसको भर्ती में जाने का मौका मिला। आज नौकरी पा करके परिवार को सजाने का काम किया है। हमारी नेता कभी जात समुदाय की नहीं नाम लेती है। अगर सर्वजन हिता सर्वजन सुखाय की नारा दिया है तो सब समाज का सम्मान होता है। आप कहते हैं यादव समाज का पुलिस की भर्ती हुई है, लिस्ट उठा करके देख लीजिए। अगर कोई ज्यादा जो भाई मेहनत करेगा, जो भाई मेहनत करेगा उस आधार पर निश्चित तौर से पाएगा। अगर सबसे ज्यादा कोई हुआ है तो यादव समाज का बेटा हुआ है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आप देख लीजिए 1,11,000 की सफाई कर्मी की भर्ती अगर हमारी बहन जी ने निकालने का काम किया, उसमें भी हम लोग चाहे बिंद समाज हो, चाहे राजभर समाज हो, चाहे चौहान समाज के बेटा हो, हम लोग घूम घूम करके कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी की नेता वो रोजगार देने जा रही है, वो व्यवस्था की है कि कल आप पा जाएंगे, आपकी बेटी और बेटे के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, आपकी बेटी और बेटे का चेहरा हौसला हो जाएगा। इसलिए जिस दिन सफाई कर्मी की नौकरी हमारे समाज के लोग हम लोग को उल्टा जवाब देने का काम किया करते थे। कहते थे कि अब यही बाकी है, मौतिया की सरकार में हम लोग को नारी साफ कराएंगे। मेरे साथियों, यही हम लोग को जवाब मिलने का काम किया। आज हमारे समाज के लोग कह रहे हैं कि हमको क्या मिला। मिलने के बाद आज आप इतिहास उठा के देख लीजिए, MA BA का लड़का 960 यादव समाज का लड़का सफाई कर्मी में हुए। उनको नौकरी चाह रही थी, आपको सफाई कर्मी करने में डर लग रही थी। इसलिए मेरे भाइयों, आप पिछड़ जाते हैं, इसलिए हर काम में पिछड़ते हैं। आज हम लोग तब पिछड़ा कहते हैं। अगर आप भी आगे रहते पढ़ाई लिखाई करके, हमारी नेता ने सोचा इस गरीब समाज में कोई MA BA नहीं मिलेगा, 8 पास 5 पास पर सफाई कर्मी की नियुक्ति निकाल करके हमारी नेता ने 1,11,000 गाजीपुर में 3800 से 4,000 भर्तियों निकालने का काम किया। लेकिन आज हमारे समाज बिंद समाज के लोग भटक गए, लेकिन नहीं ले पाए। 960 यादव समाज, 172 बाबू साहब, 176 पंडित जी, 181 राय साहब, 326 कुशवाहा समाज, 290 बिंद समाज। लेकिन और लोग जो भटक गए वो नहीं नौकरी पाए। बिंद समाज भी कैसे पाए? हमारे विधायक जी 325 सफाई कर्मी की नौकरी किसने दिया? उस विधायक का नाम है राजकुमार सिंह गौतम। बुला करके जबरी फार्म भरवा करके, हमको पूरी पता है, हम लिस्ट जानते हैं, हम बैठ के बगल में कराए हैं। यहाँ से जमनिया तक 325 सफाई कर्मी में किसी भी गरीब की बेटा को रोजगार देने का काम किया है। तो उस शख्सियत का नाम, उस प्रत्याशी का नाम, उस विधायक का नाम अगर किसी का है तो राजकुमार गौतम सिंह का है। इसलिए मेरे साथियों, आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि क्षेत्र का विकास चाहते हैं, क्षेत्र को सजाना चाहते हैं, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, तो हाथी का बटन आपको दबाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप देख लीजिए हमारी सरकार में 26 जन कल्याणकारी योजना
योजना निकाल करके हमारे बहन जी ने गरीब तक पहुंचाया। क्या पहुंचाया? बहन जी ने ऐलान किया था कि जिस गरीब की बेटी पैदा होगी उसको कहीं 10 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, उसको कहीं तहसील कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए बहन जी ने कहा आपके ही गाँव सभा में आपका केंद्र है, आंगनबाड़ी आशा बहू का केवल आधार कार्ड का फोटो स्टेट और बैंक का खाता दे दो। तुम जो बेटी का नाम कभी मुरैया रखते हो, कभी घुरहिया रखते हो, कभी घुरफेकनी रखते हो, मैं उस बेटी का नाम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं उस बेटी का नाम मैं लखपतिया रखने जा रहा हूँ। जिस गरीब की बेटी पैदा हुई होगी वो आशा बहू ने करा करके आप देख लीजिए। हमारी सरकार 12 से नहीं है, आज करीब करीब साथियों 18 वर्ष की जिसकी बेटी पूरा होने जा रहा है समय, उसको 1,25,000 रुपया उसके खाता में तैयार हो गया है। आज वो गरीब बेचारा अपनी बेटी की कहीं भी हाथ पीला करने खातिर कहीं भी समाज में जा करके एक मोटरसाइकिल 50,000 रुपया तिलक दे करके अपनी बेटी की शादी तय करने का काम कर रहा है। इसलिए साथियों ये हमारी नेता की देन है, हमारी बहन कुमारी मायावती जी की देन है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि पूरा चाहते हैं गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाना, तो बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाइए, हाथी का बटन दबाएंगे, राजकुमार सिंह गौतम को जिताएंगे तो बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। आज फिर चेहरा मुस्कान आएगा। गुंडा माफिया के बारे में आप बिल्कुल जानते हैं, हमारी नेता जिस दिन शपथ लेती है कहती है खबरदार जिसका जहाँ जगह है अपना जगह ढाले, मैं खैर नहीं बरतूंगी। आज हमारे भाई कितना हमारे हैं, आज हमारी नेता की सरकार में, बहन जी की सरकार में बहन जी ने कहा कि हमारी किस गरीब की बेटी आज पढ़ाई से वंचित होती जा रही है। बहन जी ने कहा कि नहीं, गरीब मेरे सरकार में अपनी बेटी को पढ़ाएगा। हमारी बहन जी ने कहा जिस गरीब की बेटी हाई स्कूल पास कर लेगी उसको 25,000 रुपया एक साइकिल में देने का काम करूंगा। किसी भी गरीब का बेटा अपनी बेटी को इंटर से नहीं BA तक कराने का काम किया। आज हमारी सरकार में बता दीजिए 10 साल की सरकार किसकी बेटी 1 रुपया पाई है? किसकी बेटी पढ़ने का भी मन बढ़ा रही थी वो हाई स्कूल 8 पास करके घरे बैठ गई है। सब योजना बंद कर दिया गया है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों आपसे मैं निवेदन करने आया हूँ, आपसे मैं वोट का भीख मांग रहा हूँ। किसके विकास पुरुष खातिर, किसके लिए? राजकुमार सिंह गौतम खातिर। किसके लिए? विधायक राजकुमार सिंह गौतम खातिर, प्रत्याशी राजकुमार सिंह गौतम खातिर एकाएक वोट का मैं भीख मांग रहा हूँ। चाहे सर समाज के गरीब अगर चाहते हो कि बेटी बेटा के चेहरे पर मुस्कान आवे, चाहते हो कि सीना तान करके हम रोड पर चले, चाहते हो हमारी बेटी और बहन की सम्मान इज्जत बचे, तो राजकुमार सिंह गौतम का हाथी का बटन दबाना होगा। दबा करके आपको निश्चित तौर से इस सदर विधानसभा को सजाना है। सदर विधानसभा का चौमुखी विकास चाहते हो तो हाथी का बटन दबाना होगा। मेरे नौजवान भाइयों, आप सरकार से अवगत है, आप प्रत्याशी से अवगत है, कोई नया नहीं है। अगर आपसे निवेदन करने आया हूँ मेरे भाइयों, आपके साथ तो लोग कर रहे नहीं, कहते थे बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। बहन जी किसी दल से समझौता नहीं किया है। बहन जी ने कहा मेरी समझौता होगा तो सर समाज के भाइयों से होगा, सर समाज के वोटरों से होगा। समझौता करके आज क्यों गठबंधन की बात भी हाथ रहे हैं? किसकी बदौलत? आपके ताकत की बदौलत, गठबंधन की बदौलत भी हाथ रहे हैं। आपकी तरी ताकत मजबूत हो गई है। आप देख लीजिए आज बहुजन समाज पार्टी, आज आपको पता होगा 188 सीट हमारी बहन जी अगर कार्यक्रम में 5,000 के बीच में 188 सीट हारी है। 22% कुछ करके अगर 45 सीट जीते अकेले से 18% वोट जीते हैं। आज आपको मिलाना होगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी से हर समाज के लोग कट रहे हैं, कटने के बाद भी अगर ये टूटे रह जा रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी पर जा रहे हैं। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, आप लोग से निवेदन अनुरोध कर रहा हूँ, 7 तारीख को आने वाले समय में बटन हाथी का दबाना है।
गलती नहीं करेंगे, गलती नहीं करना है। अगर आप विकास चाहते हैं, आप नौकरी चाहते हैं, आप बेटी बेटा को सुरक्षा चाहते हैं, तो बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो सदर विधानसभा का हाथी का बटन दबा करके राजकुमार सिंह गौतम को जिताना होगा।